उनके चरणों में झुककर अभिमान भूलोगे, धरती में रहकर भी तुम आसमान। बस एक सूत्र है, इस बात को समझ लेना। वैसे हनुमान में जो हनु है उसका अर्थ भी होता है टूटा हुआ, छोटा, लघु। क्या अर्थ होता है? छोटा, लघु। और मान का क्या अर्थ होता है? अभिमान, अहंकार। तो याद रखना, हनुमान वे है, हनुमान हम उस व्यक्तित्व को कहते हैं जिसका अभिमान क्या हो गया है? छोटा हो गया, झुक गया है। और याद रखना, जिसका अभिमान झुक जाए वो बुद्धिमान भी हो जाता है, वो प्रखर भी हो जाता है, वो भक्तिवान भी हो जाता है, वो वैराग्यवान भी हो जाता है। बस एक अभिमान के झुकने में इतने सारे मान आपको मिल जाते हैं कि कोई गणना नहीं होती। आप भी वैसे ही पूजे जाते हैं जैसे हनुमान पूजा जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हनुमान, चूंकि हनुमान आज जयंती है, देखिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी सारी जयंती बनाए हैं, कितने सारे उपवास के माध्यम बनाए हैं, हमको भक्ति से जोड़ने के साधन बनाए हैं। हम केवल उनके स्थूल रूप को समझते हैं लेकिन तात्विक रूप को समझ नहीं पाते। आप हनुमान जयंती मना लेते हैं, आप गणेश जयंती मना लेते हैं, हर के पीछे एक तर्क छिपा हुआ है और सबका रूप हमें कुछ न कुछ कहते हैं हनुमान जी वानर थे। और वाक अर्थ हम समझेंगे तो वाक अर्थ होता है ब्रह्म, और नर का होता है ये जो शरीर दिख रहा है, ये जो शरीर रूप आपको दिख रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं? नर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर रूप कहते हैं। चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, ये दोनों को दोनों किस रूप में कहलाते हैं? ये खानी को नर खानी कहते हैं। तो वो ब्रह्म जो आज नर के रूप में मौजूद है, और ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई जन्मजात ऐसा कोई नहीं आता है, ऐसा रूप बनाना पड़ता है या फिर बनना पड़ता है। जिस आदमी का अभिमान मिट जाए, जिस आदमी की बुद्धि प्रखर हो जाए, जो आदमी अपने गुरु के, अपने स्वामी के विभक्त बता रहे थे, बजरंग बली एक अथरा में ऐसा बजरंग बली का रूप बना दिए हैं, उसमें लाल चंदन कर दिए हैं, बैठ के 4 पंक्ति आप गा दिए कि जय हनुमान ज्ञान गुणी साकर जय कपूर हो, लोग उजागर। इतने से कोई भक्ति नहीं हो जाती। अगर हनुमान को पूज रहे हैं तो हनुमान जैसा व्यक्तित्व ही बनाइए। हनुमान के अंदर एक तो अभिमान नहीं है। सुनिए ज्ञान की बात, आप मंदिर में जाओगे वहां पे ऐसा कोई बताने वाला नहीं होगा, पूजा कराने वाले जरूर होंगे, आप भी पूजा करके आ जाएंगे। लेकिन यदि आप सन्यासी के पास जाएंगे, यदि आप साधु के पास जाएंगे तो आपको पूरा विस्तार करेगा, ऑपरेशन करेगा एक एक। जब वो सीता को खोज करने जा रहे हैं तो उसके रास्ते में पहले कौन आती है? सुरसा को भेजी जाती है। सुरसा जाकर के राक्षसी का रूप बनाई है और कह रही है कि तुम बड़ा काम करने के लिए जरूर जा रहे हो, लेकिन मैं भूखी हूँ, एक शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ कि तुम मेरे मुंह में जाओ और वापस आ जाओ। तुम अगर बच जाओगे तो मैं मान जाऊंगी, उस काम को तुम कर लो। तो क्या किया हनुमान जी ने? सुरसा जितना मुंह बढ़ाती थी उतना वो क्या बढ़ाते थे? अपना शरीर बढ़ा लेते थे। कौन बढ़ाते थे? हनुमान जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सुरसा का मुंह जब बहुत बड़ा हो गया तो उसी समय हनुमान जी ने अपना कौन सा रूप धारण कर लिए? छोटा रूप। ये बुद्धिमत्ता की निशानी है कि कब आपको अकड़ना है और कब आपको छोटा होना है। ये भी तब आता है जब आपका अभिमान मिटता है। हर किसी के जीवन में थोड़ी थोड़ी अकड़ तो होती है, और इसी अकड़ के कारण पति पत्नी भी कई बार गुरु शिष्य में भी झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर बड़ा होना है और कहाँ पर छोटा होना है। कई बार हम बहुत जिद करते हैं अपने जीवन में, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन अगर कहीं ज्यादा विरोध वाली जगह मिल जा रही है और आपको झुकना पड़ रहा है तो आप झुक जाइए। ये हनुमान जी से आप सीख के जाइए। जरूरत पड़े पर बड़ा भी होना पड़ता है, जरूरत पड़े पर छोटा, जानबूझ के छोटा होना पड़ता है, और वो बुद्धिमानी की निशानी होती है। जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकनी खड़ी थी, बहुत चींटी से भी छोटा रूप लेकर के वो दरवाजे में घुस रहे थे, लेकिन लंकनी देख डालती है। लंकनी कहती है कि कहां जा रहे हैं मुझे बिना पूछे। जब ब्रह्मा ने इस लंका को दिया था, यहाँ लंकाधीश बनाया था रावण को, तो मुझे यहाँ पर गेट कीपर रखे थे
और वरदान दिए थे कि एक छोटा सा तिनका भी यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकता बिना मेरी मर्जी के। तू जाने वाला कौन होता है? और अगर जाना चाहता तो मुझसे पहले अपनी क्षमता दिखा, मुझसे पहले युद्ध कर। कुछ नहीं करता, बस थोड़ा रूप बड़ा करता है, एक की मुट्ठी मारता है, मुंह कान पूरा लहू लुहान, इतने में वो हाथ जोड़ लेते। बल का प्रतीक है, बलशाली। जहां जरूरत पड़े वहां बल भी दिखाना पड़ता है। बुद्धि बल अभिमान का छोटा, और जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हुए किनकी शरण में रहे? किनकी शरण में रहे? और आप किनकी शरण में रहोगे? आपके पास भी तो कोई होना राम जैसा व्यक्तित्व। आपके पास गुरु है, आप गुरु भक्त बनिए, आप अभिमान को मिटाइए, आप भी बुद्धिमान बनिए, आप भी अपने अहंकार को झुकाइए, और जरूरत पड़ने पर समाज के लिए, हित के लिए आप भी खड़े होइए, आप भी लड़िए। लड़ना जरूरी है, बिना लड़े, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक पत्थर हथौड़े की चोट नहीं सहता है वो भी भगवान नहीं बनता है, आप भी नहीं बनेंगे। राम जी से, हनुमान जी से शिक्षा लीजिए, अभिमान छोटा कीजिए, बुद्धिमान बनने के लिए सुनिए, पढ़िए, गुनिए, बलशाली बनने के लिए थोड़ा सा समाज की सेवा में आगे आइए और जिद करके आगे बढ़िए। ऐसा आप करते तो निश्चित ही आप हनुमान को असली से समझते हैं, हनुमान जयंती असली से मनाते हैं। और मैं कहता हूँ हनुमान जयंती क्या, हनुमान जयंती और क्या गुरु भक्ति और क्या साधना सत्संग। आप नाम अलग दे दो, लेकिन काम तो इतना ही करना पड़ेगा कि अहंकार को, अभिमान को जीतना है, कि समाज के हित में काम करना है। फिर आप हनुमान का भक्त कहलाओ, फिर राम का भक्त कहलाओ, फिर गुरु का भक्त कहलाओ, जो भक्त कहलाओ, फल आपके कर्मों का मिलता है, फल आपके गुणों का मिलता है, किसी नाम की, किसी उपाधि का नहीं मिलती। और मैं यही कहता हूँ इस आज की इस पुनीत बेला पर, पावन बेला पर, आप भी गुरु भक्त बने, आप भी अभिमान को मिटाने वाला बने, बुद्धिमान बने। ऐसी शुभाकांक्षा आप सबके लिए करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।